प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज की सुबह हमें मौका दिया प्रभु की महिमा करने का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का आज की सुबह मौका मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए परमेश्वर का वचन, बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 1 आयत से लेकर 7 आयत में यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था, वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर शरण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह करना। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। गॉड विल मीट योर नीड्स। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गॉड विल मीट योर नीड्स। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं आज के खंड में, तो ये भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक की पत्नी ने जाकर और परमेश्वर के दास एलीशा के पास में बोला कि मेरा पति तो अभी मर गया और तुझे तो पता है वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति था और कर्जदार अभी आया है कि मेरे पुत्रों को भी ले जाए अपना दास बनाने के लिए, नौकर का काम करने के लिए। ऐसा ये स्त्री यहाँ पर दुख में थी, पति भी नहीं है। तो एलीशा परमेश्वर का दास बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास में क्या है? तो परमेश्वर के दास ने बोला कि वो बोलती है कि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, हांडी में थोड़ा सा तेल है। तो उसने बोला कि तू जाकर अपने सब पड़ोसियों से बर्तन मांग कर लेकर आ और थोड़े बर्तन लेकर ना आना, ज्यादा बर्तन लेकर आना। परमेश्वर के दास ने उसके लिए बोला और तू अपने पुत्रों के साथ जाकर अपने घर में द्वार बंद करके उसमें तेल, कुप्पी में से थोड़ा थोड़ा तेल उड़ेल देना। वो स्त्री ने ऐसे ही किया और वो जाकर सब पड़ोसियों से अपने बर्तन मांग कर लेकर आई और अपने बेटों को ले जाकर उसमें जो है कि घर में जाकर उन बर्तनों में वो कुप्पी में से तेल सब में डाल दिया। तो सारे बर्तन उसके भर गए, तेल आना शुरू हो गया, सारे बर्तन उसके भर गए और सब बर्तन भर गए। तो अपने बेटा को बोलती है कि ये बर्तन और भी मेरे पास में ले आ। तो बेटा बोलता है कि नहीं, अभी तो बर्तन नहीं रहा हमारे पास में। तो फिर जाकर वो परमेश्वर के दास को उसने बता दिया। तो परमेश्वर के दास ने बोला कि ये तेल को बेचकर तू जिसका जो कर्जा है वो सब कर्जा भी चुका दे और जो तेरे पास में रह जाए उससे तू अपना जीवन चलाना, उससे तू अपना जीवन निर्वाह करना। भाई बहन, यहाँ पर इस स्त्री का कहानी हम देखते हैं तो ये बहुत दुख में भी है, पति भी नहीं है और इसके पति के ऊपर में कर्जा भी था, कर्जदार भी है
और जीवन चलाने के लिए भी कुछ भी है नहीं है इसके पास में, खाने पीने के लिए। तो देखो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया और परमेश्वर के दास के पास में गई। ये किसी अमीर व्यक्ति के पास में नहीं गई, किसी से मदद मांगने के लिए, किसी से आगे हाथ फैलाने के लिए, सहायता मांगने के लिए स्त्री नहीं गई। ये परमेश्वर के दास के पास में आई और परमेश्वर के दास ने इसको बताया और जब इसने किया तो परमेश्वर ने ऐसे भर के इसके लिए आशीष दिया। आमीन। इसलिए भाई बहन हमें भी परमेश्वर हमारी भी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर आपकी मेरी हमारी भी परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसने अपना सब कुछ कर्जा भी वो चुका दिया उस बेल से और अपना जीवन भी इसका अच्छे से इस स्त्री का चला। ऐसे परमेश्वर ने उसकी जरूरतों के लिए पूरा किया। वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी और मेरी हमारी भी जरूरतों को पूरा करता है। जब हमारे जीवन में कोई अभाव होता है, हमारे जीवन में कोई जब दुख होता है, हम परेशानी में होते हैं, हमारे पास में खाली हो जाता है, कुछ नहीं होता। ये स्त्री खाली हो गई, इसके पास में कुछ नहीं था। तो देखो परमेश्वर ने इसकी आवश्यकताओं के लिए पूरा किया। हमें भी जब परमेश्वर के दास के पास में आते हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं और शिक्षा देते हैं, परमेश्वर का वचन से बताते हैं, जब उनका हम बात मानते हैं, सुनते हैं, चलते हैं तो हम आशीषित होते हैं। परमेश्वर आशीष देता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के पास में आना भी नहीं चाहते। हम सब कुछ जानते हैं, हम अपने आप कर लेंगे, हम सब कुछ बना लेंगे, हो जाएगा। दुख में होने से बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के पास में आना नहीं चाहते हैं और समस्याएं उठाते हैं। इसलिए हमें जो है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर के दासों के साथ में हमारे लिए बने रहना आना। ये स्त्री भी परमेश्वर के दास के पास में आई, कहीं नहीं गई ये दुनिया में, वो परमेश्वर के दास के पास में आई और परमेश्वर ने बहुत आशीष इसके जीवन में दिया। इसकी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा करता है जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं। परमेश्वर की दासनी है, परमेश्वर ने इसका सब जरूरत आवश्यकताओं के लिए पूरा किया। इसलिए भाई बहन आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें प्रभु के पास में आना चाहिए। प्रभु पर हमें भरोसा रखना, विश्वास हमारे लिए रखना चाहिए। तो परमेश्वर हर एक जरूरतों को हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में कभी नीचे हो जाता है, कभी हम ऊपर हो जाता है जीवन हमारा, कभी जीवन हमारा अच्छा चलते रहता है और कभी ऐसा आ जाता है कि हमारे जीवन में समस्या भी पैदा हो जाती है, समस्या भी आ जाती है। कितनी दफा हमारे जीवन में कुछ नहीं रहता, खाली भी हो जाते हैं। ऐसा हमारा दुख भरा जीवन है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु के साथ में हमारे लिए ढाढ़स बांधकर, हमें हिम्मत रखकर, हमारे लिए खड़े होकर हमें चलते रहना चाहिए। मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा थोड़े दिनों का यहाँ पर हम जीवन जी रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए आए हैं और हमारे जीवन में दुख भरा हुआ है, दुख हमारे जीवन में है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉब चैप्टर 14 वर्स 1, अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय का 1 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। अगर हमारे जीवन में दुख कभी कभी आ जाता है, हमारा जीवन अच्छा चलते रहता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है तो हमें प्रभु के साथ में हमारे लिए बने रहे। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए दुख में पड़े नहीं रहने देता है, परमेश्वर हमारे लिए निकालता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए अय्यूब का जीवन भी जब हम देखते हैं, जीवन में बहुत आशीष था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब उनके जीवन में समस्या आई, परीक्षा उनके जीवन में आया, जब दुख आया तो सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास में खाली हो गए, कुछ नहीं बचा, सब कुछ उनका धन संपत्ति जानवर सब कुछ चले गया, बच्चे भी सब खत्म हो गए, खुद भी भयंकर रोग से वो पीड़ित हो गए। लेकिन देखो भाई बहन, खाली होने के बावजूद भी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ में वो चलते रहे और प्रभु में अपना भरोसा विश्वास रखा अय्यूब ने। तो देखो परमेश्वर ने फिर से भर दिया उनके लिए, परमेश्वर ने फिर उनके लिए डबल आशीष दिया, परमेश्वर ने दोगुना आशीष उनके जीवन में दिया। ऐसे ही भाई बहन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास हमें रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, कभी भी हमें अपने जीवन में, मसीह जीवन में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रभु में हमें ढाढ़स रख के हमारे लिए प्रभु के साथ में हमें जीवन जीना है, प्रभु के साथ में हमारे लिए चलते रहना। जीवन में उतार चढ़ाव, दुख समस्या हमारे जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परमेश्वर दूर करता है। इसलिए प्रभु के साथ में हमारे लिए चलते रहना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33,
यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 33 आयत में पढ़ते हो, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश होता है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यहाँ जब तक हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में दुख होता है, हमारे जीवन में क्लेश होता है, जीवन हमारा उतार चढ़ाव में आता है, लेकिन हमारे लिए हिम्मत नहीं आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम हिम्मत मत हारना, तुम ढाढ़स प्रभु में रखना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, संसार के ऊपर मैंने जय पाया है। यीशु मसीह ने विजय पाया है संसार के ऊपर में। यीशु मसीह ने पहले ही संसार के लिए जीत लिया है। कितनी दफा हम हिम्मत हारने लगते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आकर खड़ी हो जाती है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर एक जरूरत आवश्यकता को पूरा करने वाला हमारा खुदा यीशु मसीह है। वो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है और उसकी आंखें हमारे ऊपर में लगी रहती हैं। वो हमें देखता है कैसा हमारा जीवन चल रहा है, हमारा जीवन अच्छे चल रहा है, हमारे जीवन में कुछ चीज़ों का अभाव है, वो परमेश्वर सब जानता है, देखता है। हम कितनी दफ़ा महसूस करते हैं अरे हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, शायद खुदा को पता नहीं है, परमेश्वर जानता नहीं है। अगर परमेश्वर जानता तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता, ऐसा जीवन मेरा नहीं चल रहा हो तो नहीं। जानता है परमेश्वर, सब कुछ देखता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 3 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा की जो आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं और वो भले बुरे सबको देखती रहती हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब मनुष्यों के लिए देखता है। कौन बुरा कर रहा है, बुरे व्यक्तियों को भी देखता है परमेश्वर, कौन अच्छा कर रहा है, प्रभु में चल रहा है, अच्छे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर देखता है। सब स्थानों में उसका आगे आंखें लगी हुई, उसकी दृष्टि, उसकी नजर हमारे ऊपर में रहती है। इसलिए कभी भी हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए शायद खुदा को पता नहीं है, शायद परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर का दृष्टि शायद हमारे ऊपर नहीं है, उसकी नजर हमारे ऊपर से तो नहीं हट गई। कभी हमारे लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो सही हमारा जीवन चलता है तभी परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। हमारे जीवन में कुछ चीज़ों का अभाव भी हो जाता है, जीवन में कुछ मुश्किल आ जाती है, तब भी वो खुदा हमारे लिए देखता है। इसलिए भाई बहन कभी भी हमारे लिए हिम्मत नहीं आना चाहिए। यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, उससे प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए सुनूंगा। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो भी चीज़ों का हमारे जीवन में अभाव होता है, सब कुछ परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए वो हमारी हर एक जरूरत आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 11 में पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम उस खुदा से मांगते हैं परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए देता है, परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसलिए हमारे लिए अपने जीवन में प्रभु पर हमारे लिए विश्वास भरोसा रखकर हमारे लिए चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, फिलिपियों 4:19 में पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी यीशु मसीह के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो हमारी हर एक जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरा करने वाला खुदा है। जब भी हमारे जीवन में कोई चीज़ों का अभाव होता है, प्रभु के आगे हमारे लिए बोलना चाहिए, पेश करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ों का अभाव हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरा करता है, जो वो बोलता है परमेश्वर करता है। इसीलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। वो पक्षियों को भी कभी भूखा नहीं रहने देता है, उनको भी वो खाना खिलाता है, उनकी आवश्यकताओं को भी परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 34 में भी पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 6 अध्याय और 25 आयत से लेकर 34 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुमको पक्षियों से भी बहुत मूल्यवान बनाया है, इसलिए अपने जीवन के लिए चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान करूंगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर हर एक जरूरतों को हमारी पूरा करता है, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए भाई बहन हमें उसको खोजते रहना, ढूंढते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। ये लास्ट 5 वर्ष में आपके लिए बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो सामर्थ्य खुदा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20 to 21 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों उसका 3 अध्याय का 20 और 21 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि वो सामर्थी परमेश्वर है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करने वाला खुदा है। इसलिए हमें
प्रभु पर हमारे लिए भरोसा विश्वास रखकर हमारे लिए चलते रहना, उसके पास में हमारे लिए आना है। इस लेडीज की कहानी हम देखते हैं तो इसके जीवन में बहुत दुख है, पति भी है नहीं, कर्जदार भी है, दूसरे का कर्जा भी देना है। वो आकर उसके बच्चों को ले जाना चाहता था लड़कों के लिए, प्रभु के दास के पास में आकर बोली तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उसके लिए बताया, सब कुछ उसने किया। बहुत आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देता है, हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, प्रभु पर हमारे लिए विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और हमारे जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा। ठीक है।